वेलकम टू आवाज तक। अभी जो है गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो $1 बिलियन जो है इन्वेस्ट करेगी एआई में, और पाकिस्तान को भी एआई के मैदान में जो है वो जो है शामिल करेगी, जो दुनिया में एआई की रेस चल रही है। तो अभी हम इसमें पैनल डिस्कशन को सुनते हैं और देखते हैं कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। मसनूई जहानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब मुस्तकबिल की बात नहीं, बल्कि हाल की मईशत, गवर्नेंस, तालीम, सेहत और सिक्योरिटी का बुनियादी सतून बनती जा रही है। दुनिया के बड़े ममालिक तेजी से इस दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान ने भी ऐलान किया है कि वो आलमी सतह पर एआई के मैदान में कदम रखने के लिए तैयार है। इंडस एआई वीक से खिताब करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि ये प्रोग्राम न सिर्फ मुल्क के टेक्नोलॉजिकल मंजरनामे को बदल देगा, बल्कि आलमी सतह पर पाकिस्तान को एक मजबूत पार्टनर के तौर पर सामने लाएगा। पाकिस्तान 2030 तक मसनूई जहानत पर $1 अरब खर्च करके आलमी बरादरी में अपनी जगह बनाएगा। वजीर आजम के मुताबिक 24 करोड़ आबादी में 60% नौजवान हैं। उनको जदीद इल्म और महारतों से आरास्ता करना वक्त की अहम जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर के विजन है उसमें जो है यूथ की जो है वो, क्योंकि 60% यूथ है, तो यूथ की अपस्किलिंग के बारे में देखा जा रहा है कि वो किस तरीके से जो है वो जो हमारा यूथ बल्ज है उसको किस तरीके से यूटिलाइज करें हम एआई के मैदान में। तो इस हवाले से जो है ये विजन रखते हैं। जरूरत है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ ऐलानात की हद तक तैयार हैं या अमली तौर पर भी। काबीना की जानिब से 6 माह कबल कौमी एआई पॉलिसी की मंजूरी दी गई थी, मगर उस पर अमल दरामद की रफ्तार इंतहाई सुस्त है। मुजव्वजा एआई काउंसिल अभी तक फाल नहीं हो सकी। पॉलिसी में 6 बड़े पिलर्स, जिनमें आगाही, एआई इकोसिस्टम, महफूज इस्तेमाल, शोबा जाती तब्दीली, इंफ्रास्ट्रक्चर और आलमी शराकत दारी जैसे बड़े अहदाफ तो रख दिए गए, मगर जमीनी हकीकत यह है कि पेशरफ्त ज्यादातर तकरीबात और ऐलानात तक महदूद दिखाई देती है। सूबों की जिस तरीके से जो है वो असेसमेंट किया जा रहा है, उस असेसमेंट से यही इन्फर किया जा रहा है कि पॉलिसीज तो बन रही हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन लेवल पे जो है वो ट्रांसलेट नहीं हो पा रही। तो उसकी क्या वजह है, क्या अवामिल है, ये हम जो है वो इस पॉडकास्ट में कवर करेंगे। से वाज़े पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी, जबकि डाटा प्रोटेक्शन, अखलाकी इस्तेमाल और इदारा जाती तैयारी जैसे अहम मामलात फौरी तवज्जो मांग रहे हैं। ऐसे में असल इम्तिहान ये नहीं है कि हमारे पास एआई पॉलिसी मौजूद है। असल इम्तिहान ये है कि क्या हम इस पॉलिसी पर अमल कर पाएंगे, क्या हम ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर से निकलकर माहिरीन, टेक कम्युनिटी और सूबों को एक पेज पर ला सकेंगे। क्या डाटा के तहफ़्फ़ुज़, अखलाकी हुदूद और शफाफ निगरानी के बगैर हम महफूज डिजिटल मुस्तकबिल की बात भी कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर, क्या पाकिस्तान विश्व के बढ़कर डिसिप्लिन, रफ्तार और मुस्तकिल मिजाजी के साथ इस इनकलाब का हिस्सा बन पाएगा, या एक बार फिर हम ऐलान करेंगे और दुनिया अमल करके आगे निकल जाएगी। इसी पर पैनल के लिए सवाल रखे गए। इंडस एआई वीक मुल्क के टेक्नोलॉजिकल मंजर, जो इसमें मेन डिस्कशन का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि मतलब हम क्या सिर्फ पॉलिसी बनाते रह जाएंगे या हम कुछ एग्जीक्यूशन भी करेंगे। और लार्ज स्केल पे अगर देखा जाए, दुनिया में इन्वेस्टमेंट्स हो रही है। यूएस में अभी $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है और इनका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी मेच्योर है। सारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो सारे, मेजॉरिटी ही जो है वो वहीं से जो है वो सामने आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि वो चाइना भी है, फिर इंडिया भी है, इसराइल भी है। तो ये इन्वेस्टमेंट्स हैं और जो है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है, प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट है, और उनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। और वो ग्लोबल जो जाइंट्स हैं वो जो है उसको कैपिटलाइज कर रहे हैं। तो इस मैदान में जो है, जहाँ ऑलरेडी जो है दी मैसिव इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है, उसमें $1 बिलियन की जो है वो क्या मार्क जो है वो छोड़ पाएगी। नामे को बदल देगा वजीर आजम। कौमी एआई पॉलिसी 6 माह कबल मंजूर हुई, मगर ताहाल गैर फाल। क्या वाकई पाकिस्तान एआई इनकलाब के लिए तैयार है? शहजाद साहब, ये काबीना ने जुलाई 25 में एआई पॉलिसी की मंजूरी दी थी, एआई काउंसिल बनाने की मंजूरी थी, 6 बड़े पिलर्स पे काम होना था, फ्रेमवर्क की मंजूरी थी। अब तक पेशरफ्त नहीं है, पेपर वर्क तक की बात है। ये हम इसी तरह से एआई इनकलाब या फिर हम दुनिया के बराबर खड़े होंगे? आयशा, ये वो वाला ट्रक है जिसकी बत्ती सबसे बड़ी है और इसके पीछे सारी कौम लग सकती है और लग गई है, लग चुकी है। आप इनमें से जितने लोग इस वक्त हुकूमत में एआई के बारे में बातें करते हैं, इनसे किसी दिन किसी वक्त टीवी पे बुला के या किसी जगह पे आप इनसे पूछें कि एआई को डिफाइन करते हैं कि एआई क्या है, इसकी शक्ल क्या है, इसकी शक्ल क्या होगी,
ये कैसे तैयार होगा, ये कैसे तैयार होके किस शक्ल में क्या नजर आएगा, और इसका इस्तेमाल कैसे होगा। आपको पता है कि अभी डेवॉस में एक बहुत बड़ी, जाहिर है आपको पता है, सालाना वहाँ मीटिंग होती है। यहाँ तक ये क्रिटिसिज्म है कि गवर्नमेंट में जो है वो जो है जो लीडर्स हैं उनको एआई की जो है उस तरीके से अवेयरनेस मौजूद नहीं है और वो इन और आउट्स नहीं जानते। तो अगर वो जाहिर सी बात है कि अगर प्रॉपर स्किल फोर्स जो है वो डिप्यूट कर देते हैं एआई अपस्किलिंग में और एआई जो है इनिशिएटिव में सब्जेक्ट मैटर्स एक्सपर्ट्स जो है अलाइन कर देते हैं और वो सही जगह पे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो जो एक्सपर्ट्स हैं वो जो है एलोकेट कर देते हैं। तो ये चीज़ जाहिर सी बात है फिर वो ज़रूरी नहीं है कि जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को या चीफ मिनिस्टर को या फिर जो है गवर्नर को वो एआई के बारे में जो है वो मालूम हो या ना हो, क्योंकि अगर वो सही रिसोर्सेज अलाइन कर देते हैं तो फिर जाहिर सी बात है जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स है उनका ही जो है उन्हीं की जिम्मेदारी है। और जो चैलेंज है वो भी चैलेंज यही आता है ना, जैसे अभी जो है इस प्रोग्राम के भी जो पैनलिस्ट हैं तो कोई भी जो है वो टेक्नोलॉजिस्ट नहीं है, तो वो फील्ड के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट तो यहाँ भी नहीं है ना। तो वो अगर सही रिसोर्सेज को सही जगह पे अलाइन नहीं करेंगे और जिसका जो जॉब होगा वो उसको उससे अगर नहीं लिया जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है कि जो है वो कॉम्पिटिटिवनेस नहीं आएगी और मेरिटोक्रेसी नहीं आएगी। और फिर जाहिर सी बात है कि एक तो इन्वेस्टमेंट का फुकदान है, क्योंकि अगर कहीं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स और 500-600 बिलियन डॉलर खर्च हो रहे हैं और कहीं आप जो है वो एक साल में नहीं में भी नहीं बल्कि 5 साल में $1 बिलियन एलोकेट कर रहे हैं और उसमें जो है आप कॉम्पिटेंट लोग भी जो है वो एलोकेट नहीं कर पाएंगे, अलाइन नहीं कर पाएंगे उस इनिशिएटिव में, जो जाहिर सी बात है कि वो एकेडमिया से भी होंगे, इंडस्ट्री से भी होंगे, बिजनेसेस से, स्टार्टअप से। तो अगर वो जाहिर सी बात है कि पॉलिसी लेवल पे अगर सही डायरेक्शन में हम मूव नहीं करेंगे तो फिर जो भी इन्वेस्टमेंट है वो भी फिर वेस्ट की तरफ ही जो है वो जाती है। वहां पर कोई शायद 2-3 घंटों में मोहित कितने सेशन सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर किए गए, जिसकी मुख्तलिफ जोख्तों और मुख्तलिफ तरीकों से कि कहाँ पहुंचे हैं और कहाँ पे जाना है। कोई एक्सपर्ट आप बता दें, होंगे जरूर पाकिस्तान में, मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, लेकिन वो आपको इस हुकूमत में नजर नहीं आएंगे, कहीं और बैठे होंगे बेचारे, और उनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। 3-4 चीजों का जिक्र किया आपने। पहली बात, डेटा सेंटर्स का जिक्र हुआ ना। सबसे पहले बात करते हैं एआई के लिए आपको डेटा सेंटर्स चाहिए। ये लफ्ज हमने सुन लिया। डेटा सेंटर्स होते क्या है, इनमें होता क्या है, और ये करते क्या है, ये किसी को शायद मालूम नहीं है। इसके लिए आपकी जो पूरी कौम है उसका डिजिटलाइज होना बहुत जरूरी है। जब तक आपकी हर चीज जो आप लिखें, टाइप करें, सुने, देखें, बात करें, जब तक वो डिजिटलाइज नहीं होगी, आपका मीशत, आपकी हुकूमत, आपके हर, उस वक्त तक वो डेटा सेंटर के बराबर आपका मवाद तैयार नहीं होगा। डेटा सेंटर नहीं होगा तो आप जिनको ट्रेन करना चाहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, जिन मशीनों को, वो उनके पास डेटा ही नहीं है, तो तैयार किस पे होंगी। इसलिए पहली बत्ती की तो ये बात होगी। दूसरी बत्ती आ जाइए कि जो जो कॉम 5G को आज तक ऑपरेशनलाइज नहीं कर सकी, उसके ऊपर देखें जहाँ तक डाटा सेंटर्स का और इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज है तो वो तो हम मैसिव इन्वेस्टमेंट के बगैर जो है वो हल नहीं कर सकते ना। तो अब ना हमारा फाइनेंशियल इकोसिस्टम है, ठीक है, कि जो है हम दुनिया की जो है ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जो है फाइनेंस के चला रहे हो, जैसे जो है यूएस में न्यूयॉर्क है। ना ही जाहिर सी बात है कि हमारा वेंचर कैपिटल का इकोसिस्टम है जैसे सिलिकॉन वैली, और जो है बकिया जो है वो जो है वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टर्स जो है वो एंजल इन्वेस्टर्स वगैरह और प्राइवेट इक्विटी जो है वो यूएस में और इवन कहीं जगह यूरोप वगैरह में भी जो है अवेलेबल है। तो ये वाली चीज़ जो है वो फाइनेंस के एंड से और जो है इकोसिस्टम के एंड से ना, कि वो जो ह्यूमन रिसोर्सेज हो वो फाइनेंसेस हो और वो जो है वो इवन 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 जो है वो कस्टमर और रेडीनेस की भी बात है ना। तो ये सारी चीज़ें तो हम जो है वो इतनी जल्दी जो है वो हम जो है अबूर नहीं कर सकते ना। ठीक है, इसमें जाहिर सी बात है कि जो है वो डिकेड्स ऑफ डिकेड्स लग जाते हैं भाई, 50 साल लगेंगे, 60 साल लगेंगे, उस वक्त तो जाहिर सी बात है हम कंपटीशन में रह भी नहीं सकेंगे ना। तो इसका तो बड़ा आसान हल ये है कि हम डाटा सेंटर्स पे इन्वेस्ट करने के बजाय जहाँ मतलब मिनिमम ज़रूरी हो तो वहाँ तो करें, लेकिन बाकी हम क्लाउड को जो है वो क्लाउड को जो है हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमारा जो है AWS है, GCP है, एज्योर है, तो वो जो ऑलरेडी जो है वो जायंट्स के पास जो है वो क्लाउड है, तो हम जो है वो प्रॉपर इंसेंटिव्स देकर जो है वो स्टार्टअप्स को और ये जो हमारी यूथ है उसको अपस्किलिंग करके जो है
वो प्रॉपर इंसेंटिव दे के जो है, जो भी वो एप्लीकेशंस बनाती हैं, तो वो उनको जो है क्लाउड के क्रेडिट्स वगैरह इस तरीके की चीज़ें जो है अवेलेबल करके, और स्टार्टअप्स को जो है कुछ फंड्स अवेलेबल करके जो है इस गैप को किसी लेवल पे तो जो है हम ब्रिज कर सकते हैं। और रही बात जो है वो 5G की, और फिर जाहिर सी बात है जो 6G भी है, तो उसकी, तो उसमें तो जाहिर सी बात है कि हम लोकल मार्केट में कोई सॉल्यूशन लेकर आते हैं, तो वो तो इस हवाले से जो इंफ्रास्ट्रक्चर जब होगा तभी जो है वो स्पीड आएगी सारी चीज़ें। लेकिन ये कि कुछ चीज़ें जो है हम क्लाउड के जरिए जो है ब्रिज कर सकते हैं। फैसला नहीं कर सके, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सके। सबसे बड़ा मसला इंफ्रास्ट्रक्चर का। उस वक्त तक उसको डिजिटाइज होने में भी मुश्किल है ना, वो हो सकती है। और वो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें करती है। अभी तो हम, और इतनी कम तादाद हमारी है जो 4G के ऊपर है कि आप सोच नहीं सकते, यानी इतने सारे यूजर्स के अंदर तो बहुत सारी लिमिटेशंस है। इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बराबर है। हम बिल्कुल तैयार नहीं हैं। हम हमेशा कंज्यूमर रहेंगे, हम कभी प्रोड्यूसर नहीं बन सकते। हमारा ना वो जहन है, ना वो सोच है, ना वो टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये बात कि हम हमेशा कंज्यूमर रहेंगे, प्रोड्यूसर नहीं बनेंगे, इस बात से जो है मैं इख्तिलाफ करता हूँ। कि देखें, बात ये है कि हमें ये समझना है कि हम इस लेयर में हम कहाँ फॉल करते हैं। अगर हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात करते हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के टॉप पे, क्लाउड के टॉप पे दुनिया को जो है वो कोई सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड कर सकते हैं एआई के मॉडल्स को ट्रेन करके, या ऑलरेडी जो है अवेलेबल है उसको प्लग एंड प्ले करके, और कुछ जो है वो डेवलपमेंट करके, चीज़ों को ट्रेन करके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और जो है वो ग्लोबल फंडिंग उठा के कुछ लोकल इंसेंटिव लेकर, तो अगर हम इस तरीके से मूव करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो है हम जो है अपनी जगह जो है वो बना सकते हैं। कि जो है हम कुछ सॉल्यूशंस और स्टार्टअप्स को लेकर आए, और फिर ये है कि कुछ सर्विसेज जो है, जैसे हम फ्रीलांसिंग में 4th नंबर पे है, तो हम जो है अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज को जो है ट्रेन करें, और वो प्रॉपर फ्रीलांसिंग करें, वो अपनी एजेंसीज, और जो है वो जो है वो सर्विसेज फर्म जो है किसी लिमिटेड कैपेसिटी में वो जो है बनाए, तो ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन करें, और फिर वही जो है वो सॉल्यूशन को लेकर चले स्टार्टअप्स में जिनका रुझान उस तरफ हो। तो इस लेवल पे अगर हम करते हैं तो यस, वी कुड बी प्रोड्यूसर्स। लेकिन अगर हम प्रोड्यूसर माइक्रोसॉफ्ट के लेवल पे, और जो है ओपन एआई के लेवल पे, या इस तरीके के लेवल पे जो है वो यूएसए चाइना के जो जाइंट्स हैं उस लेवल पे आए, तो इस लेवल पे जाहिर सी बात है कि हम नहीं आ सकते। इस लेवल पे तो जो डेवलप इकोनॉमीज है वो भी कम्पीट नहीं कर पा रही। मिसाल के तौर पे डेवलप इकोनॉमीज है, और फिर जो इनोवेशन हब्स है दुनिया में, तो वो भी उस तरीके से जो है सिलिकॉन वैली और चाइना से कम्पीट नहीं कर पा रही। तो ये हमारा डोमेन है भी नहीं ना, हर चीज हम नहीं कर सकते। हमें इस पाए में से अपना पीस निकालना है ना, कि हम कौन सा हिस्सा, हम जो है वो इस पिज्जा का कौन सा पीस और इस पाए का कौन सा हिस्सा हम जो है हासिल कर सकते हैं। और हमें बिल्कुल लेजर फोकस उसी में जो है फोकस करता है। ठीक है। और जाहिर सी बात है कि हमें जो है फाइनेंसेस की लिमिटेशन है। $1 बिलियन तो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है ना। ठीक है। तो बहरहाल जब इसमें रह के, महदूद रह कर, और जो है वो प्राइवेट सेक्टर को साथ एंगेज करके अगर करना है, तो इस लिमिटेड नैरो स्कोप में जो है, तो हम अगर लेजर फोकस काम करेंगे तो हम अपनी जगह बना पाएंगे। देखिए, हम डेटा सेंटर्स की तरफ जा ही नहीं रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के उस तरीके से जा नहीं रहे। हम क्लाउड को यूज करेंगे, इस चीज को ब्रिज करेंगे, तो हमारी एनर्जी उस तरीके से रिक्वायरमेंट नहीं है। एनर्जी है ना, हम उस सतह पे बैठे हुए हैं जहां पर के दुनिया इस वक्त एआई के ऊपर काम कर रही है। तो इसलिए जहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट, ये सारी लड़ाई जो इस वक्त ट्रंप कर रहा है, ये पावर हासिल करने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए इतनी बिजली इस्तेमाल होती है, इतनी एनर्जी इस्तेमाल होती है एआई की डेवलपमेंट के लिए, उसके इस्तेमाल के लिए। हमारे पास तो वही कुछ नहीं है जिसके लिए एआई बनाया जा सके। कंज्यूमर हम जरूर होंगे, हमें ये समझ आनी चाहिए कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये करता क्या है, और हम बदकिस्मती से हम उसको गार्ड रेल्स जो होती है ना, जो कि हमारे मिजाज के मुताबिक हो, वो भी नहीं कर पाएंगे। दुरुस्त हो गया। रज़ा रूमी साहब 5G की बात कर रहे हैं हम, यहाँ तो 4G नहीं क्रॉस हो पा रहा है। वजीर आज़म मगर ये कहते हैं कि ये इवेंट आलमी सतह पर, एक इवेंट जो हो रहा है मुल्क में, आलमी सतह पर पाकिस्तान को एक मजबूत पार्टनर के तौर पर सामने लाएगा, जबकि हम कंज्यूमर है। शहजाद साहब जो कह रहे हैं आलमी मयार के इवेंट्स हम अच्छे करवा लेते हैं, आलमी मयार की तैयारी भी शायद इवेंट्स के लिए है, क्या ये मुतबादिल हम बन पाएंगे जो बात वजीर आज़म कह रहे हैं, या बहुत ज्यादा कह दिया उन्होंने, टू अर्ली? मेरे ख्याल से बहुत कबल वक्त है जो उन्होंने बात कह दी है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में आप चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही हैं,
तो यहाँ पर तीन अवामिल जो है वो बड़े अहम होते हैं। देखिए, पहला तो उसमें जाहिर बात है कि एक एनवायरनमेंट क्या है, पॉलिसी जिसका अभी आपने जिक्र किया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पे पॉलिसियां तो बहुत सारी बन जाती हैं, बल्कि धड़ाधड़ थोक के हिसाब से बनती हैं। वो फिर एग्जीक्यूशन एक ऐसा पार्ट है कि जिसमें जो है गवर्नमेंट को भी और जो है वो प्राइवेट सेक्टर को भी जो है वो फोकस करने की ज़रूरत है कि अगर हम प्रॉपर टाइमली चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं करते तो हम इस रेस में बहुत पीछे रह जाएंगे ना। और ये सिर्फ जो है वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो टेक्नोलॉजी में अगर हम पीछे रहते हैं तो ये जाहिर सी बात है, ये इम्पेक्ट हमें नेशनल सिक्योरिटी में और सारी चीज़ों में करेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है चीज़ें जो है वो एआई हो, क्लाउड हो, साइबर सिक्योरिटी हो, ये सारी चीज़ें जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये सारी चीज़ें जो है वो इंटरलिंक तो है ना। तो मतलब सिर्फ पॉलिसी बनाने से तो हल नहीं होगा, हमें जो है उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना होगा और जो प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव्स देने होंगे। और यूथ जो है, अगर 60% हमारी यूथ है तो उसको एआई में, एआई के डायरेक्शन में ट्रेन करना पड़ेगा, ताकि जो है वो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो एआई आ रही है और रोबोटिक्स भी आ रहा है जो है, और वो काफ़ी हद तक जो है वो परवेसिव होते जा रहा है, यूबिक्विशियस होते जा रहा है। तो इस सिनारियो में जो है वो जॉब्स भी जो है वो कट होंगी अगर हम इरेलीवेंट नहीं है। नई जॉब्स आया जो है वो आना शुरू हो गई है। तो इस तरीके से जो है अगर हमारी कम्पिटिटिवनेस नहीं रहती तो हम ना सिर्फ जो है हम इस पाए को मिस करेंगे, बल्कि जो है जो रेगुलर ट्रेडिशनल कैरियर्स है तो उससे भी जो है हम जो है जॉब लॉसेस की तरफ जो है वो जाएंगे। और जो है हमारा जो है हमारा जो पूरा जो है वो ये एक जो है वो है कि जैसे हम रेमिटेंसेस पे जो है हम जो है ह्यूमन रिसोर्सेज को भी जो है हम एक्सपोर्ट करते हैं, फिर कुछ सर्विसेज में भी करते हैं, फ्रीलांसिंग की तरफ भी है। और जाहिर सी बात है कि हम कुछ जो है वो जो है प्रोडक्ट और सर्विसेज पे जो है हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो हमारी कम्पिटिटिवनेस जब जो है वो पे जो है असर पड़ेगा तो ओवरऑल जो है वो इकोनॉमी में बहुत ही जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, और फिर शायद हम उस तरीके से जो है सस्टेन ना कर पाए। और जाहिर सी बात है कि हमारे जो है ओवरऑल जो डिफेंस एक्सपेंडिचर्स भी हैं हमारे जो है, और जाहिर सी बात है कि जो है वो गवर्नमेंट को चलाने के लिए भी जो है वो एक प्रॉपर जो है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो है क्राइसिस होते हैं। हमारी जो है वो फॉरेन रिजर्व्स जो है वो कुछ महीने की रह जाती हैं। तो अभी इस सिचुएशन में जो है जब ये एआई उस तरीके से जॉब नहीं लेकर गई है, उसमें हम इतनी जो है वो जो है ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन में है अपने इकोनॉमी को लेकर। तो अगर हम कम्पीट नहीं करते तो फिर तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। उनको किसी न किसी ब्यूरोक्रेट के दफ्तर में वो एक फाइल में रख दिया जाता है, और कभी कभी उसको निकाल कर झाड़ पूंछ कर उसको रेफर किया जाता है। उसके बाद अमल दरामद बिल्कुल नादारद होता है, बिकॉज ये फायर फाइटिंग का एक पूरा कल्चर है सरकार के अंदर भी, चाहे वो मरकज हो या सूबे हो। और दूसरी बात ये है कि ये सरकारी काम होता भी नहीं है कि वहां पर इस तरह की ऐसी फील्ड्स जहां पे इनोवेशन चाहिए, जिद्दत चाहिए, सोच चाहिए, ये ज्यादा बेहतर होती है कि प्राइवेट सेक्टर में, और एकेडेमिया जिसे कहा जाता है, ये वहां से इसकी। देखिए, जहाँ तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात है तो वो तो जाहिर सी बात है कि एकेडेमिया का काम है और सारी चीज़ें हैं जो है। लेकिन जो है वो प्योर इनोवेशन की तरफ जाने के बजाय अगर हम प्रॉपर बिजनेस यूज केसेस की तरफ फोकस कर लें, और जो हमारे जो है वो बिजनेस स्कूल्स हैं, और जो है वो कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट्स हैं, कहते हैं कि जो 25,000 जो है वो ईयरली ग्रेजुएट जो है का आउटपुट हमारा आता है। तो अगर उसको स्टार्टअप्स में और उसको जो है वो इंडस्ट्री में जो है वो प्रॉपर इंगेज करें और जो है अपनी जो है अप स्किलिंग करें यूनिवर्सिटी लेवल्स पे, ठीक है। और जाहिर सी बात है पाइपलाइन में जो है स्कूल और कॉलेजेस में भी। तो उस हवाले से जो है वो हम एप्लीकेशन स्पेस में जो है और सर्विसेज स्पेस में जो है खातिर ख्वाह जो है वो मार्क छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारी यूथ है। और जो है ये यूथ भी है कि अगर हम दूसरे ममालिक में देखें, यूरोप साइड में, तो जो है उनकी एजिंग पॉपुलेशन है, तो हमें यूथ के एक एडवांटेज है।
तो बजाय इसके कि वो गुर्बत में और जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट में और जहालत की तारीकियों में रहें, बल्कि हम उनको ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करें, तो यही बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि जिसके ज़रिए जो है हम कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो ग्लोबल स्टेज में जो है वो हासिल कर सकते हैं। और ज़ाहिर-सी बात है कि जो हम टैलेंट सिक्योर करते हैं, तो वो भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है, और जो कल को जो है वो जाता भी है, तो वो सिर्फ़ ब्रेन ड्रेन नहीं है, बल्कि वो रेमिटेंसेस भी हैं, और जो है वो फिर जो है जब वो स्टेबल होते हैं, तो उसमें कुछ लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहे होते हैं, और कुछ लोग वापस भी आ रहे होते हैं ना। तो आपको इंडस्ट्री में एग्ज़ाम्पल मिलेगी, जैसे नेटसॉल की आपको एग्ज़ाम्पल मिलती है कि वो ऑस्ट्रेलिया में जो है सलीम गौहरी गए और उन्होंने वहाँ चीज़ें सीखी, तो वो उसके बाद में वापस भी है, और जो है इतना बेहतरीन जो है एक आईटी फर्म उन्होंने डेवलप करी है। तो वो दोनों तरफ से ही है कि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर वो हम टैलेंट रिटेन नहीं भी कर पाते और वो कल को जाते हैं, तो वो रेमिटेंसेस के बेसिस में भी, और जो है अगर वो रिटर्न भी होते हैं, ठीक है, तो वो एक जो हमारा जो है एक वो ओवरसीज पाकिस्तानीज जो भी बन जाते हैं, तो उनसे भी एक तरीके से जो है वो जो है वो कनेक्शन बनेगा, और ओवर इंडस्ट्री को जो है वो इस्तेहकाम जो है मिलेगा। सिर्फ डायरेक्शन की ज़रूरत है कि किस तरफ हम जो है अपना फोकस करें ना। जिसे कहते हैं उठान होती है। हुकूमत का काम होता है कि एक साजगार माहौल पैदा करे और वो वसाइल मुहैया करे जो कि चाहिए होते हैं तहकीक के लिए या टेस्टिंग के लिए या मजीद जो पॉलिसी लेवल के ऊपर काम होता है। दूसरा प्रॉब्लम जो है वो ये है कि हमने उस तरह की अपनी जो मैन पावर या वो इंसानी वसाइल उनकी तरफ तवज्जो दी ही नहीं। ये बात दुरुस्त है कि बहुत सारे पाकिस्तान में खुद लोग जो है वो आईटी का कारोबार भी कर रहे हैं, उसको फरोग में हिस्सा दे रहे हैं, लेकिन सरकारी लेवल के ऊपर हमने उसकी उस तरह से तरवीज और पेट्रनेज नहीं दी जैसे कि देनी चाहिए थी। और तीसरी चीज ये कि ये इस तरह के मामला है, यहाँ पे हाई लेवल कमिटमेंट और हाई लेवल डायरेक्शन चाहिए। ये वजीर आजम के खुद लेवल की बात है, ये किसी मिनिस्टर को या किसी सेक्रेटरी पर छोड़ना बिल्कुल उससे काम नहीं बनेगा। जी ठीक हो गया। हसन निसार साहब, वजीर आजम साहब ने यह भी कहा कि ये इवेंट आलमी सतह पर पाकिस्तान को मजबूत बनाएगा और एआई के शोबे में हम आलमी सतह पर कदम रखने के लिए तैयार हैं। वाकई आपके ख्याल में हमारी तैयारी ऐसी है या ऐलानात तक महदूद है? खुदा का खौफ करें, गागेगी। पाकिस्तान की जमहूरियत और सियासत का एक राग है, गागेगी। इसके अलावा किसी का बयान मुझे बताओ कि ये हो गया है। अच्छा, सवाल का जवाब तो बेसिकली शहजाद साहब ने ते टंटाई मुकाता है, समझ ना आवे तो और गल है। देखो सादा सी बात कर, बड़ी इजादात आई गोरे के साथ। गोरे को हम विलेन बना के पेश करते हैं, चूंकि बहरहाल साजिश तेरी। अच्छा, एनीवे, बड़ी इजादात आई। उनका जो हशर हमने किया और जिस तरह उनको अब्यूज और मिस यूज किया, अपनी सड़कों पे देख लो। तो तुम्हें तो गाड़ी चलानी और रखनी नहीं आई, तुम्हें तो मोटरसाइकिल चलाना नहीं आया। अच्छा, इस एआई इनकलाब का हशर भी पीआईए, रेलवे, स्टील मिल, अंग्रेज के दिए मुख्तलिफ इदारों, उनके मामे चाचे ताए फुफे यहां नहीं होते थे, तो कम से कम वो मेरिट का ही ख्याल करते थे। करबा परवरी नहीं थी, चूंकि उनके करबा नहीं थे, कमी थे। अब ये अपने जैसों के कमी हैं। अच्छा, तो मुख्तलिफ इदारों जैसा ना हुआ, जब मैंने चंद गिनवाए हैं तो मुझे तो हैरत होगी। उम्र मेरी ऐसी है, मुझे तो हार्ट फेलियर हो सकता है। नहीं हो सकता। मैं सांप बल्कि सांपों का डसा हुआ आदमी हूं, इसलिए आई डोंट मिन्स वर्ड्स। बेजरर सी रस्सी से भी डरता हूं। ये तो एआई है। तो बड़ी खूबसूरत बात की है शहजाद साहब ने, इन्होंने की पता, इन्होंने फोन का इस्तेमाल। अगर वक्त की जरूरत है, किसी तरह घिसट के पहुंच जाएंगे फिर हम भी। जरूरत को गोली मारे ना, जरूरतें आपकी पूरी हो गई ना। उन्होंने आपको जहाज भी दे दिए, उन्होंने गाड़ियां भी दे दी, उन्होंने सेल फोन भी दे दिए। मतलब ऐसे ही हम जाएंगे जैसे। दुरुस्त हो गया, दुरुस्त। भाई शहजाद साहब ने कहा है ना कि आप गाहक होंगे। हाँ, कंज्यूमर होंगे। ये आपकी टोटल औकात। अगर मिसाल के तौर पे नहीं जाते, ठीक है, और फ्रीलांसिंग के मैदान में इसको हम स्किल नहीं करते, तो फिर जाहिर सी बात है कि जो है हम जो है वो अपनी परचेजिंग पावर जो है वो खो देंगे। तो हम कंज्यूमर लेवल पे भी नहीं रह पाएंगे,
जो हमारी मेजॉरिटी वर्कफोर्स होगी, मेजॉरिटी हमारी पॉपुलेशन होगी, वो कंज्यूमर लेवल पे भी नहीं आएगी, क्योंकि बिल्कुल ही जो है वो दुनिया में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है ना, कि एआई और रोबोटिक्स के जरिए जो है वो ह्यूमन को जो भी है रोबोट्स के जरिए ह्यूमन को रिप्लेस किया जा रहा है। और जो ट्रेडिशनल जॉब्स हैं वो एआई ट्रेनिंग मॉडल्स के जरिए जो है वो उनको ऑटोमेट किया जा रहा है ना। ठीक है, तो वो नए जॉब्स तो आ रहे हैं, नए जॉब्स तो आ रहे हैं, लेकिन ये है कि वो बहुत सारे काम जो है वो जनरल एआई जो है इंटेलिजेंस की तरफ ले जाने की तरफ दुनिया जा रही है, कि वो जनरल इंटेलिजेंस में चले जाए और जो है वो एप्लीकेशंस के जरिए और जो टूल्स के जरिए और एजेंटिक एआई के जरिए जो है चीजें खुद ब खुद जो है वो जो है हम चीजें जो है वर्क फ्लोज बना के जो है चीजों को ऑटोमेट कर दें। और जो है इंसान की जो है जो एफर्ट है, जो रिपीटेटिव वर्क फ्लोस हैं, या इवन जिसमें थिंकिंग भी इन्वॉल्व है, जैसे एआई मॉडल्स होते हैं, तो उसको जो है हम चीज़ों को जो है वो स्ट्रीमलाइन कर दें। और जो है वो इंसान की जो एफर्ट है, ठीक है, इंसान की जो एफर्ट है और जो चीज़ों में टाइम लगता है उसको मिनिमाइज करें ना। तो जो ऑटोमेशन है, तो जाहिर सी बात है कि अभी आप दुनिया में देख भी रहे हैं जो बड़े जाइंट्स कंपनीज हैं उनमें मैसिव ले ऑफ्स हो रहे हैं। तो अभी जो है वो इंडस्ट्री जो है ट्रांसफॉर्मेशन में है, और ह्यूमन रिसोर्सेज की जो है वो रिक्वायरमेंट जो है वो ऑब्वियसली उसका जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, वो कम होती जा रही है। ठीक है, तो और इसी तरीके से जो है वो फैक्ट्री में वर्कर्स के भी रोबोट्स जो है रिप्लेस कर रहे हैं। तो अब इस सिनेरियो में जो है अगर हम टेक्नोलॉजी में जो नए स्किल्स हैं उनको हासिल नहीं कर पाते, उनमें प्रोडक्ट्स अगर हम नहीं बना पाते, हम प्रॉपर सर्विसेज नहीं देख कर पाते, आप स्किल नहीं कर पाते, फ्रीलांसिंग नहीं कर पाते, तो फिर जो है हम जो है वो उस कंपटीशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो जो है वो ट्रेडिशनल कैरियर्स जो है वो जाहिर सी बात है वो फिर एआई के जरिए रिप्लेस हो रहे हैं। तो वो बेशक वो फाइनेंस का कैरियर हो, वो कस्टमर सर्विस का हो, वो जो है वो सप्लाई चेन का हो, वो जो है वो इस तरीके से जो है जो ट्रेडिशनल हमारे की सेल्स का कैरियर हो, मार्केटिंग का कैरियर हो, ठीक है, इवन ह्यूमन रिसोर्सेज का हो, ठीक है, तो जब ये कैरियर्स जो है वो जो है फिर इस तरीके के जो मुख्तलिफ ट्रेड्स भी हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो उस तरीके से रोबोट से भी ऑटोमेट नहीं हो पाएंगी, वो तो रह जाएंगी। लेकिन जाहिर सी बात है वो जो है वो जो है जो ब्लू कॉलर जॉब्स होती हैं, तो जाहिर सी बात है कि इकोनॉमी में अगर रेमिटेंस को भी देखें तो वो उसका इतना जो है वो ज़्यादा पोर्शन जो है नहीं होता। तो हम जो है वो जिस टैलेंट को एक्सपोर्ट करेंगे तो वो जो है वो कॉम्पिटेंसी की लेवल पे जो है वो बिल्कुल लोएस्ट लेयर लेयर पे होगा। तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो है वो जो कैपिटल इनफ्लोस हैं, जो हमारी अर्निंग्स हैं, ठीक है, तो हमारी इकोनॉमी जो है बहुत बुरे तरीके से जो है इम्पैक्ट होगी। तो सिर्फ कंज्यूमर रह जाने वाली जो बात है, तो वो तो वायबल नहीं है, वो सस्टेनेबल नहीं है। तो हम ये नहीं है जैसे वो गाड़ी की जो बात थी, या दूसरी जैसे गाड़ियाँ गाड़ियाँ आई, या फिर इस तरीके से जो है वो और जो है जैसे इलेक्ट्रिसिटी हुई और जितनी भी चीज़ें हुई, तो उसमें तो जो है हम सस्टेन कर पाए, लेकिन एआई में जो है हम उस तरीके से सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो मतलब देर इज नो अदर ऑप्शन, देर इज नो प्लान बी, वी हैव टू मूव अहेड। और अगर गवर्नमेंट किसी वजह से जो है वो इस इनिशिएटिव पे पीछे रहती है, तो हमें गवर्नमेंट पे रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। जो यूथ है, जो एजुकेटेड यूथ है, वो अपने आप को जो है वो अप स्किल करे, और जो है वो जिस भी स्किल पे है वो, तो उससे रिलेवेंट यही कि जो है यूज केसेस समझे वो, और चीज़ों को जो है ऑटोमेशन की तरफ और जो है अप स्किलिंग की तरफ जो है वो जाए। और जो है वो जाहिर सी बात है कि जो है अपने प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस जो है वो मार्केट में लाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि गो टू मार्केट जो है वो जो है वो अब आसान हो गया है, कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम एआई मॉडल्स से जो है, और जो एआई के टूल्स प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे चैट जीपीटी है, परप्लेक्सिटी है, जेमिना है, उससे हम कर लेते हैं, हमें उस वर्कफोर्स की भी अब जरूरत नहीं पड़ती। तो जो है जैसे सैम एल्टमैन और इस तरीके के जो गुरुस हैं वो भी कहते हैं कि $1 बिलियन की कंपनी एक से दो लोग भी अब बना सकते
तो जैगम साहब, थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में तो हमने जो झंडे गाड़े सो गाड़े हैं, फोर्थ इंडस्ट्रियल की तरफ तो वजीर आजम ने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं। क्या इतना साजगार माहौल भी है? जिस साजगार माहौल की रजा उम्मीद बात करते हैं, क्योंकि सरमायाकार और टैलेंट तो वही जाता है जहां वाज़ेह पॉलिसी मौजूद हो। आयशा, हर रेवोल्यूशन ने हमारा यही हशर किया है, या हमने अपना ये हशर किया है। एक वक्त था जब हमारी तलवारों को गन पाउडर ने आ लिया था, हमारी बैलगाड़ी को ट्रेन ने आ लिया था, हमारी बादबानी किश्ती को स्टीमर ने आ लिया था। आप सिर्फ जरा पढ़कर देखिए कि सिंध में जब अंग्रेज ने हमला किया था तो कितनी बहादुरी से लड़े थे, लेकिन किस तरह सैकड़ों लोग तोपों से उन्होंने उड़ा कर रख दिए थे। आपको मालूम है पिछले हफ्ते क्या हुआ है? मैं 3-4 दिन पहले की बात कर रहा हूं। जो 4 बड़े AI के मॉडल हैं, उनमें से एक मॉडल है क्लॉड, एंथ्रोपिक कंपनी का। उसने एक नई प्रोडक्ट लॉन्च की, वर्क स्पेस है, कि आप यहां आए और यहां आके काम करें, चंद $100 दें। आपको पता है उसका क्या नतीजा निकला है? भारत की जो IT की कंपनीज हैं, IT की कंपनीज, उनकी $30 बिलियन वैल्यू गिर गई, स्टॉक्स गिर गए। अमेरिका की IT की टेक्नोलॉजी कंपनीज जो हैं, वो $300 बिलियन उनकी कीमत गिर गई है एक हफ्ते के अंदर। ये IT के साथ हो रहा है, क्योंकि जो IT कंपनीज जो कर रही थी वो भी ऑटोमेशन पे जा रहा है, वो भी AI पे जा रहा है। तो हम बेचारे जो अब घुसने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे बच्चे जो जी ये जो है ये जो बात जो इन्होंने की है, ये बिल्कुल रेलिवेंट बात की है कि जो है वो जो AI में इनोवेशन हो रही हैं, तो वो जो अभी ऑलरेडी कंपनीज हैं उनको भी जाहिर सी बात है वो बहुत बुरी तरीके से जो है वो इम्पेक्ट कर रही है, और स्टॉक मार्केट्स में जो है वैल्यू जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जो है डेसिमेट हो रही है। इसी तरीके की जो है वो इसी डायरेक्शन की सोच की हमें ज़रूरत है कि जो है हम इसी एप्लीकेशन स्पेस में रहते हुए जो है वो कहाँ जो है वो हम इनोवेशन पे, वो कहते हैं शोल्डर्स ऑफ जाइंट्स पे रह कर जो है वो हम कहाँ जो है अपना स्पेस और अपने निश जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो खतरा है, और इसी चीज़ में ही हमें बेसिकली हमें इसी चीज़ में ही देखना है, इसी चीज़ में ही देखना है कि जो है ये जो इनोवेशन और ये जो चेंजेस आ रही हैं, ये रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं, इसमें हम अपना स्पेस जो है वो कहाँ जो है वो बना सकते हैं। तो ये वाली चीज़ तो है, और जाहिर सी बात है कि इनोवेशन से जो है वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो होती हैं और सर्विसेज होती हैं और जो बिजनेस मॉडल्स होते हैं, तो जाहिर सी बात है वो इम्पैक्ट होते हैं। तो दिस इज पार्ट ऑफ this is the part of innovation and part of change। ठीक है कि इंडस्ट्रीज जो है और जो बिजनेस मॉडल्स होते हैं वो डिसरप्ट होते हैं, और इसी चीज़ के लिए हमें प्रिपेयर काम कर रहे हैं, जो ये फ्रीलांसिंग करके कमा रहे हैं, आप अंदाज़ा लगाइए खुद उनको कितना ख़तरा है। ऐसे हालात में जब हमारे पास लेबर तक नहीं है, इंडस्ट्री या बन नहीं रही या है नहीं, जो है वहाँ पे लेबर की इतनी कम ज़रूरत है और अच्छी लेबर की ज़रूरत है। हम तो मजदूर को मजदूरी नहीं देकर जा रहे, यहाँ तो पढ़े लिखे वाइट कॉलर का जॉब जा रहा है। इतने बड़े ख़तरात हैं, उतने ही बड़े इम्कानात हैं। मैंने एक पेपर नहीं देखा हुकूमत का, एक अच्छी उनकी कोई इवेंट नहीं देखा जिसमें यह बहस की गई हो, ये लिखा गया हो, ये देखा गया हो कि AI के नुकसानात क्या हो सकते हैं, ये रेवोल्यूशन हमें कितना रगड़ेगा और इसके इम्कानात क्या हो सकते हैं, ये हमें कहाँ उड़ा सकता है। और हालत ये है कि दुनिया में इस वक्त जंग ही AI की है। जरा अमेरिका और चाइना की जंग पे जरा गौर तो करें, झगड़ा किस बात का है, ये रेयर अर्थ किस काम में आते हैं। ये चिप की जो चिप का झगड़ा है, जो अमेरिका पाबंदियां लगाता है और चीन फिर जवाबी पाबंदियां लगाता है, वो किस बारे में है। ये जो पूरा एनर्जी का चक्कर है, ये किस बारे में है। यानी AI, वो कहते हैं कि जो AI को कौम डोमिनेट करेगी वो दुनिया को डोमिनेट करेगी, और हम तो इस्तेमाल करना नहीं सीखे। यहाँ सरकार की ये हालत है कि वो टाइपराइटर की एज में है, जो बाबू है वो टाइप किसी और से कराता है, वो तो कंप्यूटर एज में नहीं आया। और हमारी जो इंडस्ट्री है वो इतनी लो एंड है कि उसका AI से कोई लेना। जी यही जो डायरेक्शन है, तो यही डायरेक्शन की तरफ हमने सोचना है, अपने आप को अपस्किल करना है, और जो है अपॉर्चुनिटीज जो है वो जाहिर सी बात है थ्रेट्स भी है, अपॉर्चुनिटीज, उसको सॉर्ट एनालिसिस करना है, और जो है अपनी जो है वो जगह बनानी है। फिर दूसरे जो है वो डिस्कशन के साथ जो है
हम जो है वो मिलते हैं जल्द।